मूवी के स्टार्ट में जाफरी नामी आदमी को दिखाया जाता है जिसे बिजनेस में लॉस हुआ होता है। तो इस वजह से जाफरी अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। जाफरी पुलिस से बचने के लिए अपनी दोनों बेटियों लिली और विक्टोरिया को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है जाफरी बड़ी तेज रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा होता है और स्नोफॉल की वजह से कार का बैलेंस नहीं रहता और कार खाई में गिर जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जाफरी के घर में पुलिस आती है। वहाँ पर जाफरी का भाई भी आता है। वो अपने भाई के बारे में पूछता है। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि जाफरी अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी वाइफ का मर्डर करके अपनी बेटियों को अगवा करके भाग गया है। दूसरी तरफ कार एक्सीडेंट से जाफरी और इसकी बेटियां सेफ होती हैं। जाफरी इनको लेकर वहाँ से चलना शुरू कर देता है और सामने एक घर नजर आता है। जाफरी इस घर के अंदर जाने लगता है लेकिन वहाँ पर इसकी बेटी को कोई नजर आता है क्योंकि विक्टोरिया के ग्लासेस एक्सीडेंट की वजह से टूटे होते हैं और इसे ठीक से दिखाई नहीं देता। जाफरी बच्चियों के साथ इस घर के अंदर चला जाता है। जाफरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो डिसाइड करता है वो खुद को और अपनी बच्चियों को मार देगा। जाफरी विक्टोरिया के पास जाता है और उसे गले लगाकर उसके ग्लासेस उतार देता है। विक्टोरिया को बाहर देखने को कहता है। उसे गन से शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ पर मामा का गोश्त पीछे से आकर जाफरी को मार देता है। जब विक्टोरिया पीछे मुड़कर देखती है तो इसे कुछ नजर नहीं आता क्योंकि इसकी नजर वीक होती है और ग्लासेस के बगैर वो ठीक से देख नहीं सकती। विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर बैठ जाती है। तभी उसे अपने पास चेरी दिखाई देती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इन्हें भूख लगी होती है। फिर 5 साल के बाद जाफरी के भाई और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। लोकस ने एक रिसर्च टीम को हायर किया होता है जो पिछले 5 साल से इसके भाई और इसकी बेटियों को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद रिसर्च टीम को जाफरी की कार मिल जाती है और टीम के लोग अपने डॉग को इन दोनों बच्चियों के टॉय सूंघने के लिए देते हैं जिसकी वजह से वो टीम इस घर तक पहुंच जाती है जहां पर विक्टोरिया और उसकी छोटी बहन होती है जो जानवरों की तरह दिख रही थी क्योंकि जाफरी की डेथ के बाद मामा ने इन दोनों को पाला था और रिसर्च टीम इनको ले आती है और इन लड़कियों के इलाज के लिए एक डॉक्टर को हायर किया जाता है ताकि ये दोनों आम इंसानों की तरह बिहेव कर सकें। नेक्स्ट दिखाया जाता है वो दोनों बच्चियां एक रूम में होती हैं। इनसे मिलने के लिए लोकस और एना आते हैं। डॉक्टर इनको बताता है इनकी कंडीशन बहुत बुरी है। फिर लोकस रूम के अंदर जाता है और विक्टोरिया डर कर बेड के नीचे छुप जाती है लेकिन जब लोकस उसको ग्लासेस लगाने के लिए देता है और ग्लासेस लगाने के बाद विक्टोरिया लोकस को हक करती है। वो इसे अपना फादर समझ रही होती है। इसके बाद डॉक्टर इन बच्चियों का ट्रीटमेंट करता है जिससे इनकी कंडीशन बेहतर हो रही होती है। दूसरी तरफ कोर्ट को दिखाया जाता है जहां पर इन दोनों बच्चियों की कस्टडी इनके अंकल लोकस को मिल जाती है लेकिन वहीं पर इन दोनों की कस्टडी इनकी खाला भी चाह रही होती है और कोर्ट साथ में ये भी डिसाइड करती है कि बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि लोकस इन बच्चियों का ख्याल रख भी रहा है कि नहीं। एना इस बात से खुश नहीं होती क्योंकि इसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। दूसरी तरफ लोकस इन बच्चियों को उसी घर में ले आता है जहाँ पर वो अपने फादर के साथ रहती थी। दोनों सिस्टर एक ही रूम में रहती हैं। वो दोनों वाल पर कुछ बना रही होती हैं। वहाँ पर एक इवल बटरफ्लाई आती है। लोकस और एना के सो जाने के बाद मामा वाल के थ्रू पोर्टल बनाकर इनसे मिलने आती है। अब मामा इनसे मिलने के लिए दिन में भी आना शुरू कर देती है और वही मामा एना की लाइफ में भी घुसना शुरू कर देती है। मामा की स्टोरी एना के ड्रीम और डॉक्टर के साथ विक्टोरिया के सेशन में होने वाली बातों से पता चलती है कि मामा एक मेंटल असाइलम की पेशेंट थी। एक दिन वो वहाँ से भाग गई थी और चर्च में नन को नाइफ से मार देती है। इसके हाथ से अपना बेबी लेकर भाग जाती है। चर्च के लोग इसके पीछे भाग रहे होते हैं। मामा भागते भागते एक लेक के पास पहुंच जाती है और वो चर्च के लोग भी इसके पीछे होते हैं जिसकी वजह से मामा लेक में जंप कर देती है लेकिन इसका बेबी उस ट्री से लटक कर वहाँ ही मर जाता है और मामा अपने बचने बेबी के गम में गोश्त बन जाती है। तभी से वो अपने बेबी को जंगल में ढूंढ रही थी। फिर उसे विक्टोरिया उसकी सिस्टर मिलते हैं। अब घर में मामा की प्रेजेंस को बटरफ्लाई और लाइट के जरिए दिखाया जाता है। सेशन के दौरान विक्टोरिया डॉक्टर को ये भी बताती है मामा वहाँ पर नहीं आती जहाँ इनको कोई देख सके, इसलिए मामा जब भी इनको मिलने के लिए आती है वो विक्टोरिया ग्लासेस को उतार देती है। फिर मामा लोकस को स्टेयर से धक्का देती है जिसकी वजह से लोकस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लोकस के हॉस्पिटल एडमिट होने की वजह से बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एना पर आ जाती है। एना विक्टोरिया से फ्रेंडशिप कर लेती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है विक्टोरिया भी नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए विक्टोरिया एना को मामा से ज्यादा पसंद करने लगती है लेकिन लिली वैसी की वैसी होती है। उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो मामा से बातें करती है और उसके साथ खेलती है। अब विक्टोरिया का एना के करीब होना मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और मामा एना को भी तंग करना स्टार्ट कर देती है और फिर एना को मामा नजर आना शुरू हो जाती है। इधर डॉक्टर मामा के केस में काफी इंटरेस्ट ले रहा था और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी घर में जाता है जो जंगल में होता है जहाँ पर विक्टोरिया
और लिली रहती थी। मामा उस डॉक्टर का मर्डर कर देती है। दूसरी तरफ लिली मामा का वेट करते करते पूरी रात बाहर ही सो जाती है और मॉर्निंग में एना लिली को बाहर से लाती है और लिली के साथ काफी प्यार से बिहेव करती है। ये देखकर विक्टोरिया डर जाती है क्योंकि मामा को एना का इन दोनों के करीब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आगे दिखाया जाता है कि बच्चों की आंट एना के घर आती है ये चेक करने के लिए लोकस और एना बच्चों का ख्याल रख भी रही हैं या नहीं। और आंट को ऐसा लगता है कि एना का बिहेवियर बच्चों के साथ ठीक नहीं है। इसी बहस में एना बच्चों की आंट को घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ लोकस को दिखाया जाता है जिसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो अपने भाई को देखता है जो जंगल में एक घर की तरफ इशारा कर रहा होता है। जब उसे होश आता है तो इस जगह के बारे में सर्च करता है। हॉस्पिटल से भागकर उस ड्रीम वाली जगह पर आ जाता है। आगे एना डॉक्टर के घर जाती है और डॉक्टर की वाइफ उसे बताती है कि वो कई दिन से घर नहीं आए। एना वहाँ से मामा के केस की तमाम फाइल्स को इकट्ठा करके अपने घर ले आती है। वो उसे रीड करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर विक्टोरिया पर एक बुक लिख रहा है। इसी टाइम वहाँ पर मामा आ जाती है। मामा इन पर अटैक करती है। दोनों मामा से बचने के लिए उससे फाइट करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं। इन दोनों की आवाजें सुनकर आंट घर के अंदर आ जाती है। मामा उसे मार देती है और बच्चों को उठाकर ले जाती है। जब एना को होश आता है तो वो बच्चों के पीछे उसी जंगल में आती है। यहाँ पर उसे लोकस मिलता है। वो उसे सारी स्टोरी बताती है। दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एना को लैग दिखाई देती है। एना लोग देखते हैं कि मामा इन दोनों बच्चों के साथ इस लैग में जंप करने वाली थी। वो उसे रोकते हैं लेकिन मामा इन पर अटैक कर देती है। एना मामा को बेबी का कोट देती है जिसे देखकर मामा रोने लगती है और मौका पाकर वो बच्चियों को मामा से दे लेते हैं। तभी लिली मामा कहकर चलाती है और मामा लोकस पर अटैक करती है और बच्चियों को इनसे ले लेती है। एना विक्टोरिया का हाथ पकड़ लेती है। लिली मामा के पास होती है। मामा लिली को लेकर लैग में जंप कर देती है। विक्टोरिया लोकस और एना के पास रह जाती है। एंड में विक्टोरिया एना को हग करती है और एक बटरफ्लाई विक्टोरिया के हाथ पर आकर बैठती है जिसे वो लिली कहती है। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।